प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है और प्रधानमंत्री के कई और भी कार्यक्रम हैं। गुजरात के भरूच के आमोद में 8,200 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने। अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। तो वहीं गुजरात के ही जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर गुजरात में कहा है कि गुजरात के लोगों ने 2 दशक से उनके काम पर भरोसा जताया है, जाति पर नहीं। ये बात इसलिए भी उठी है क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ है और इसी बारे में अभी संबित पात्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो में आपका राज्य प्रमुख पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता दिख रहा है। आपके गुजरात प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा नीच और उनकी जाति को गाली दी है, ऐसा वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप नेता द्वारा पीएम को नीच बताने पर गुजरात में लोगों ने नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम और साधारण पृष्ठभूमि पर पहले भी कुछ राजनेता कर चुके हैं अपमानजनक टिप्पणी। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधारण और आम पृष्ठभूमि कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ और खबरें देख लेते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच के आमोद में 8,200 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दहेज में रसायन क्षेत्र से संबंधित 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विद्युत संयंत्र के साथ कास्टिक सोडा संयंत्र, विस्तारित कास्टिक सोडा संयंत्र, क्लोरोमेथेन के निर्माण की परियोजना, हाइड्राजीन हाइड्रेट संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा IOCL दहेज कोयली पाइपलाइन परियोजना, भरूच भूमिगत जल निकासी और STP कार्य तथा उमला आसा पनेथा चौड़ीकृत सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क और दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा अंकलेश्वर हवाई अड्डे के पहला चरण, अंकलेश्वर एवं पनोली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड के विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने भरूच के वालिया, बनासकांठा के अमीरगढ़, दाहोद के चकालिया और छोटा उदयपुर के वानर में बनने वाले 4 जनजातीय औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखी। साथ ही बनासकांठा के मुडेथा में एग्रो फूड पार्क, वलसाड के काकवाड़ी दांती में सी फूड पार्क और महिसागर के खांडेवाब में MSME पार्क की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रगति में भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से विकास को एक नई गति मिलने वाली है। गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता, भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। तो विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों पर भरूच के विकास को रोकने का भी आरोप लगाया। मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना में, उद्योगों के विस्तार पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए थे।
जब केंद्र में हमारी सरकार में गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो ये सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए भाइयों। तो प्रधानमंत्री ने यह खास संबोधन दिया और प्रधानमंत्री की जो गुजरात यात्रा है उस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, गुजरात दौरे का प्रधानमंत्री का ये दौरा आपने कई उस जो हमने भी बताई कि क्या कुछ गुजरात को सौगातें मिली हैं। नरेंद्र और भूपेंद्र की जो डबल इंजन की सरकार है जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया वो गुजरात में गति दे रहा है, विकास को रफ्तार दे रहा है। कितनी महत्वपूर्ण, खासतौर पर उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में, भरूच के इलाकों में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। बिल्कुल लालचंद जी, ये देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि जहां भी प्रधानमंत्री गुजरात में संबोधित कर रहे हैं बात एक ही है, वो है विकास। और जो विकास पिछले 8 साल, मतलब पिछले 8 सालों से, जब से वो गुजरात छोड़ के प्रधानमंत्री बने तब से भी और उससे आगे भी जितने कार्यक्रम थे, कितने प्रोजेक्ट्स थे, सबका नजर रखते हुए पीएम ने आज कई प्रोजेक्ट्स की लोकार्पण किया है। शिलान्यास भी रखा है लेकिन लोकार्पण किया है। इसका मतलब है कि गुजरात में जो एजेंडा है, जो इलेक्शन, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, इलेक्शन में एजेंडा एक ही एजेंडा है, वो है विकास। और प्रधानमंत्री एक प्रकार से अपने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी किस तरह उन्होंने गुजरात को मदद किया है, जो अटकलें पहले थी वो कैसे हटाए गए, जैसे अभी अंकलेश्वर एयरपोर्ट के लिए बता रहे थे। और अभी कुछ देर पहले जब वो संबोधित कर रहे थे लोक विश्वास लेने के लिए, जो मीटिंग अभी हुआ पार्टी की तरफ से, वहां भी यही बात आई कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई गुजरात में कितना, मतलब क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या दिक्कतें रही है। ये सारे चीजों को देखिए, जब मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बन जाते तब उनके सामने तो सारे देश की बात है। फिर भी गुजरात को लेकर जो बातें रही है, जो गुजरात के जो प्रोजेक्ट्स रही है, क्योंकि इस चुनाव में भी जो बात एक ही आती है और गुजरात लोगों के सामने एक ही बात है कि इस विकास की जो तेजी से जो चीजें चल रही है, इसको आगे और कौन बढ़ाएगा। आज की हालत, जो अगर राजनीतिक हालत वहां देखेंगे तो बड़ी कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो एक मेजर ऑपोजिशन चैलेंज के रूप में वो करेंगे बीजेपी को जी। और कांग्रेस की तो हालत हम सब जानते हैं कि क्या हालत है गुजरात में। लेकिन फिर भी देखिए बात इसी पर आती है, क्योंकि बार बार केजरीवाल जी जो मॉडल लेके गुजरात गए हुए हैं, गुजरात पे जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं, क्या उस मॉडल को लोग स्वीकार करेंगे जब उनके सामने ऑलरेडी एक मॉडल है, जो मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहे 13 साल, उसके बाद भी पिछले 8 साल में कई प्रोजेक्ट्स जो खुले हुए, जो बात की जा रही है। देखिए सूरत को तो माना जाता है एक बड़ा टेक्सटाइल का ये सेंटर है, लेकिन आज की जो भरूच और बाकी सब से एक प्रकार से ये फार्मा इंडस्ट्री का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, केमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। और आज हम ये भी कह सकते हैं अगर 25% की जो औषधि जो तैयार होती है, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो गुजरात से होते हैं, गुजरात से एक्सपोर्ट भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है वहां के जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, वहां पे एक डेवलपमेंट एजेंडा पर ही बात हो रही है। बिल्कुल, डेवलपमेंट पर बात हो रही है। शेखर जी, डेवलपमेंट पर बात हो रही है और राजनीति पर भी हम बात करेंगे, और खास तौर पर एक बड़ा ही गर्मा गर्म मुद्दा आया है जिस पर अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। लेकिन उससे पहले एक और चर्चा कर लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात भी कही, उदाहरण भी दिया सरदार सरोवर बांध का, कि बात सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बात यह है कि एक ऐसी जमात है जो विकास को भटकाने, विकास को लटकाने का काम करती है। उस पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। और जिस तरह से ये एक जमात रही है जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के हाथों खेलती रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं कि नए भारत में ये लटकाने भटकाने का काम नहीं चलेगा। बिल्कुल लालचंद जी, हम सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर की इशारा किस पर है जी। जब नर्मदा का मतलब बड़ा प्रोजेक्ट जब कल्पना की गई थी, उस समय आप जानते हैं किस तरह एनजीओ के नाम पे बड़े विरोध हुआ। और इस विरोध के पीछे जो हमारे जो नहीं चाहते देश की प्रगति, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं वहां के, मैं नहीं कह सकता उनकी सरकार है कि नहीं, लेकिन वहां के जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो सब एनजीओ के नाम पे कुछ ना कुछ कारण देकर यहाँ पे जितने इसकी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कभी पर्यावरण के नाम पे, कभी
रिहेबिलिटेशन के नाम पे, ये सारे चीजों को क्रॉस करके आज पानी पहुंचा है उन इलाकों में जहां पे पानी की बहुत जरूरत थी। बहुत समय लगा ये केवल आप देख लीजिए डैम का हाइट बढ़ाने में कितनी बड़ी बात चली। और प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद प्रधान यहाँ खुद ये बनेगा, पहली तो परमिशन उन्होंने दिया हाइट बढ़ाने की। मतलब मोदी जी को जो चीजें वो मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रपोजल भेजे, उनको प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद क्लियर करना पड़ा। इसका मतलब राजनीतिक कारण से कहीं ना कहीं जिस तरह हडल्स क्रिएट किए गए, बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। देखिए आज कोई नहीं कह सकता कि नर्मदा की प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को फायदा हुआ है। पानी पहुंचा है, पीने का पानी, खास करके पीने का पानी। हम सब जानते हैं 20-25 साल पहले गुजरात में पीने पानी को लेकर बहुत बड़ी संकट थी, जिस संकट को लेकर हम सब जानते हैं। फिर भी एनजीओ के नाम पे कितने आंदोलन चला रहे थे, कभी मीडिया में, कभी बाहर में। ये लोग विदेश में जाके भी प्रचार कर रहे थे प्रोजेक्ट के खिलाफ। लौटता हूं आपके पास शेखर जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संबित पात्रा ने वायरल वीडियो का हवाला दिया, जिसके हवाले से हम भी खबर चला रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के प्रमुख हैं, उन्होंने वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए, उनकी जाति के लिए, देश के लोगों के लिए, सबके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ उस वीडियो में और बातें हैं विनोद जी? लाल जी, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो बीजेपी की तरफ से इस पे रिएक्शन आया है, ये कल से सोशल मीडिया में आप देखें कि गुजरात के लोगों ने भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है। एक तरफ से आप ये देखें कि ये एक नफरती सोच है। ये नफरती सोच जो है, जब आप प्राइम मिनिस्टर के मोदी के उस 22 साल के जो गुजरात का आप कह सकते हैं कि जो उनका एक रिलेशन है गुजरात के डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ों में, आप हर देखेंगे, हर जगह आप देखेंगे, पूरे गुजरात आप घुमाएं, आपको कोई ना कोई एक छाप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दिखेगा। आपको उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए या उनके ये 8 साल के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। तो सवाल ये है कि इससे पहले ठीक 2017 की बात आपको करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए, तो यही नीच शब्द का जो है इस्तेमाल मणिशंकर अय्यर ने किया था। और उन्होंने एक तरह से ये कहते हुए, जब वो एक एएनआई को, शायद मुझे लगता है कि एएनआई से ही एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही नीच आदमी है। तो आप देखिए गुजरात में उसका क्या रिएक्शन हुआ। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आखिर ये नफरती सोच क्यों है? राजनीति एक प्रतिद्वंदिता जो है, आज अभी आप देखिए मुलायम सिंह के जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनके आशीर्वाद जो है उनके लिए अभी भी थाती है। उनकी सलाह को उन्होंने अपनी थाती माना है, उनको अपना धरोहर माना है। ये राजनीति है, ये एक स्वस्थ राजनीति की एक परंपरा है। और इस परंपरा में आप एक देखिए, एक छोटी सी पार्टी जो एक गुजरात, अभी दिल्ली मॉडल को लेके गुजरात में जाना चाहती है, और उस पार्टी का ये एक मॉडल क्या है कि हम ये फ्री करते रहे, यहाँ भी फ्री करेंगे। उस गुजरात में जहां आज 24 घंटे बिजली इस बिना पे है कि आप देख लीजिए कि जहां 1 घंटे दो, आज पीएम आनंद के एक जनसभा को संबोधित करते हुए पुरानी बात याद दिला रहे थे कि लोग वहां बिजली मांगते थे कि भैया हमसे जितना पैसा चाहिए वो पैसा ले लो, बिल ले लो हमसे, लेकिन हमको टाइम से कम खाने के टाइम में बिजली दे दो। आज वहां 24 घंटे बिजली है। बिल्कुल। तो आप उस जगह की समृद्धि को, उस जगह की जो आज का एक डायनामिक्स चेंज हुआ है, उसको आप रिवर्स गियर में लाना चाहते हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। आपका जो पार्टी अध्यक्ष है वो आप वहां के जो लोग हैं, वहां आपके पार्टी अध्यक्ष जो वो कह रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत ही नीच आदमी है। तो अब सवाल ये है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहे हो? तो यही फ्रस्ट्रेशन का जवाब संबित पात्रा ने देते हुए कहा है। लौटता हूं विनोद जी, उससे पहले जरा संबित पात्रा की वो वाली बातें सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। संबित पात्रा ने क्या कुछ उस वायरल वीडियो के बारे में कहा है, आइए सुन लेते हैं। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, यह अपने आप में आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है, किस प्रकार की इनके मंशा है, इसको उजागर करता है, इसे दिखाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए हैं। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार, एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके
अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द करके संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। शेखर जी, अभी जो संबित पात्रा कह रहे थे और जिस वायरल वीडियो का हवाला दिया जा रहा है, एक सवाल मन में उठता है, भारत लोकतंत्र है, कोई राजा रजवाड़ा का तो नहीं है ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण पृष्ठभूमि से, एक आम पृष्ठभूमि से आए हैं। अभी ये आपके जो गुजरात प्रमुख हैं, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे और कई उदाहरण है जब प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के हमले किए जाते हैं। क्या सोच है हमारे राजनेताओं की, ऐसे राजनेताओं की शेखर जी? लालचंद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी एक नया एंट्री कर रही है गुजरात में। हाँ, उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई अनुभवी, कोई जिनको पॉलिटिक्स समझ आता है, ऐसे लोग भी वहां नहीं है। लेकिन फिर भी ट्राई मार रहे हैं, ठीक है, ट्राई मारना चाहिए। लेकिन जिस भाषा यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो डिबेट वहां चल रहा है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे रखा है विकास को लेकर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। देखिए, क्योंकि जब आप कुछ काउंटर नहीं पा रहे, फिर आप इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, ये सोच के जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के मतलब प्राइम मिनिस्टर के पक्ष पे नहीं है, वो लोग किस पे खुश हो जाएंगे, फिर आपको वोट दे देंगे। तो ये मुझे लगता है कि मतलब इस तरह की अप्रोच तभी होती है जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई विकल्प के नाम पे ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना एक राजनीतिक दृष्टि है या दृष्टिकोण है गुजरात के लिए। तो इसका यही दर्शाता है और कुछ नहीं दर्शाता। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, प्रधानमंत्री जब अभी आनंद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे गुजरातियों का इस तरह से जो अपमान किया जा रहा है ना, उसे गुजरात के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उसी चीज का जवाब इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लाल जी, आपने देखा होगा कल प्राइम मिनिस्टर ने इसी की जनसभा से बोलते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोग हो या पूरे देश के लोग हो, उनके काम से जानते हैं, उनके काम पे उनका विश्वास है, उनके जाति पे नहीं। तो अब सवाल है कि देश में एक ऐसा आपके पास एक लीडर है जिसके काम से, जिसके विकास के मॉडल से लोग जानते हैं, उनका उस आदर्श को लेके और लोग बाकी स्टेट में जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ अगर उनको एक तरह से आप जाति के नाम से संबोधित करेंगे, आप उसके बाद में शेखर अय्यर अभी बता रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जो बात वो गुजरात में कह रहे थे। लाल जी, मैं आपको 2017 की ओर ले जाता हूँ, थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को देखिए कि देखिए, राजनीति में आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जो विकास का मॉडल या विकास का आधार लेके नरेंद्र मोदी ने अपने 22 साल के गुजरात में और इसके बाद अपने केंद्र में 8 साल के प्रधानमंत्री के भूमिका में जो रखा है, उसके काउंटर में आपके पास क्या कोई मॉडल है? तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं कि राहुल गांधी ने जब यात्रा पिछली बार 2017 के असेंबली इलेक्शन का कमान संभाला और वो पहली यात्रा उन्होंने शुरू की थी सोमनाथ मंदिर से, और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने अपने पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने अपना गोत्र भी बताया। राहुल गांधी ने बताया कि हम ब्राह्मण कुल से आते हैं। तो आपने उसके बाद गुजरात के कोई भी ऐसा शायद ही कुछ जिले का मंदिर होगा जिसमें राहुल गांधी नहीं गए थे। तो अब सवाल ये है कि आप जो पोस्चरिंग कर रहे हैं वो गुजरात अब नहीं है जी। वहां आपको उस विकास के मॉडल में सामने में कुछ रखना होगा। अब परसों देखिए, परसों अरविंद केजरीवाल उसी गुजरात में जाते हैं, वहां बड़े बड़े सम्मेलन का संबोधित करते हैं, वहां रोड शो करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हम ये कृष्ण का दूसरा अवतार है, क्योंकि हमने क्योंकि उन्होंने भी उसी जन्माष्टमी अवतार बताते हैं और यहाँ उनके मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। यही मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को ये कॉपी करेंगे कि राहुल गांधी ने वहां जनेऊ दिखाया और यहाँ आप जाके एक सीधे सीधे कृष्ण को अपने को अवतार बता रहे हैं कि उसी दिन वो भी पैदा लिए थे जिस कृष्ण पैदा लिए थे, और यहाँ आपके मंत्री जो है वो हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम पब्लिकली वो गाली दे रहे हैं। तो ये डुप्लीकेसी की जो सियासत है वो गुजरात में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको इसके मॉडल में अपना कुछ मॉडल दिखाना होगा, अपना कुछ मॉडल खड़ा करना होगा, और उस मॉडल ये मॉडल आपको नहीं है तो आप इसी नीच और इसी कृष्ण अवतार को लेके आप वहां काम चलाएंगे। लालचंद जी, बिल्कुल, जो मॉडल होगा उसमें अपशब्द कहने की जरूरत क्या है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ऐसा लगता है राजनीति के लिहाज से अगर बात कर लें तो लगता है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बाद ये दूसरा सेल्फ गोल कर लिया है। और अगर राजनीति से अलग हटकर बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए जिस तरह प्रधानमंत्री पर ये ओछी टिप्पणी की गई है। शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप अभी रहिएगा, अगली जो हम चर्चा करने वाले हैं
जिस तरह की राजनीति चल रही है मिशन 2024 के लिए, कांग्रेस के सामने किस तरह क्षत्रप चुनौती पेश कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी लौटते हैं आपके पास।